श्याम राधे श्याम भोलेनाथ 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 हनुमत लाल हनुमत लाल हनुमत लाल हनुमत लाल। आज राम कथा का प्रथम दिवस है। कल भगवान राम का जन्म कराएंगे। ठीक, इसलिए स्टोरी वहीं से शुरू होती है। राम कथा के दूसरे दिन भगवान, क्योंकि 9 दिवसीय कथा होती है आर्ष रामचरितमानस महर्षि वाल्मीकि के आधार पर, तो दूसरे दिन भगवान का जन्म करा देना चाहिए। तो जन्म भगवान का होगा, जन्म न होता है पहले, तो यही गलत। 2 लोग अवतार लेते हैं रामायण में, ये दोनों स्तंभ हैं। दोनों एक ही शरीर है, लेकिन एक को आदेश होता है तो अधर्म का स्तंभ बनकर जाओ, खड़े हो जाओ। और अधर्म का स्तंभ बनना तो ऐसा ना बनना कि हवा और तूफान में गिर जाना। उनको ऐसा आदेश दिया कि तुम जाओ, घोर तपस्या तप करके ब्रह्मा से वरदान ले लो और तब स्तंभ का काम करोगे, क्योंकि उस पर श्रुति रूपी सेतु बंद होगा। कौन बांधेगा? भगवान राम। ये जो रावण और कुंभकर्ण है, ये कोई दूसरे नहीं है। इन्होंने संत कुमारों ने श्राप दिया था। अंदर जो है का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग की परिचर्या चल रही थी। यानी ये जो अ से लेकर के ज्ञ तक के 51 अक्षर, ये शरीर के 51 अंग हैं। तो इन्हीं का सृष्टि चल रही थी। और जय विजय को द्वार पर रोका गया था। विष्णु ने कहा कोई आने न पावे अंदर जब तक सृष्टि न हो जाए। अब प चालू था तभी आगे का अंदर जाएंगे, विष्णु से मिलेंगे, कहीं न जाने देंगे। कहीं हमको नहीं जानते हो, कहीं बहुत देखा है ब्राह्मणों में। लेकिन जो भगवान का आदेश है उसका पालन करो, खड़े रहो यहीं कमंडल लेकर। खड़े न रहेंगे, उनको बता दो जाकर के, नहीं तुमको रसातल में मिला देंगे। कहा अगर मैं भी जाऊंगा हमको श्राप हो जाएगा, तो कहा मेरा श्राप सुनो। कमंडल से जल उठाया, कहा जाओ 3 जन्मों में घोर राक्षस हो जाओ। और जब श्राप हो रहा था तो विष्णु विष्णु चिल्ला रहे थे, महाराज देखिए, महाराज देखिए, न आए विष्णु। इसीलिए इन दोनों राक्षसों ने कहा कि विष्णु हम तुम्हें जीने न देंगे, क्योंकि हम तुम्हारी ड्यूटी में थे। हमको श्राप हुआ तो तुम्हारी ड्यूटी में हुआ है। बोलो तो सल भगवान रावण को बिगाड़ शिशुपाल का। तो रावण असत्य अधर्म के स्तंभ पर आया और भगवान राम सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम और सत्यम च योनिम निहितम च सत्यम और सत्यम च सत्यात्मक सत्य नेत्रम और सत्यात्मकम त्वाम शरणं प्रपद्ये। बोले श्री रामचंद्र सरकार की। तो सबसे पहले दैत्यों का अवतार हुआ। किसका अवतार हुआ? तब नारद कर मोहय पारा कहिस बहुरी रावण अवतार। रावण का अवतार होता है, रावण का जन्म न होता। और जब अवतार हो गया तो ये राक्षस अपनी तपस्या के बल से बढ़े। विश्वश्रवा के पुत्र हैं। विश्वश्रवा के बड़े भाई का नाम है अगस्त्य और ये दोनों लड़के हैं पुलस्त के। मरीचिर अत्रि अंगिरसो पुलस्त पुलह क्रतु भृगु वशिष्ठ दक्षस्य दशमस्तत्र नारदा। ये ब्रह्मा के पुत्र है। रावण ब्रह्मा का डायरेक्ट नाती। तो दैत्यों ने विचार किया
कि भगवान को मिलना है और बिना उनके हाथ से मरे मेरा मोक्ष न होना है। तो मिले कैसे भगवान? पूजा से न मिलेंगे, पाठ से न मिलेंगे, भक्ति से न मिलेंगे, तो ऐसा कौन सा उपाय किया जाए कि तुरंत प्रकट? तो इन्होंने भागवत महापुराण के 7वें स्कंद के एक श्लोक का चयन कर, जय हो दैत्यों ने कहा, सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे थे कि बैरियों के प्रति जिस प्रकार से मनुष्य की तन्मयता लगी रहती है, मित्रों के प्रति न जाती। ऐसे समझ लीजिए, जिसने घर द्वार बनवा दिया, जिसने 10 लाख रुपए की मदद कर दी, क्या खाते पीते सोचते हो उसने हमारी मदद किया, बल्कि सोचते हो कब हम नाम न ले तो ज्यादा बढ़िया। लेकिन अगर चौराहे पर कोई गाली दे दे तब देखो, 24 घंटे सोते जागते उठते बैठते हमारा जीव और हमारा मन उसी बैरी के प्रति लग जाता। तो ये राक्षस बड़े चालाक थे। जब सुखदेव जी सुना रहे थे परीक्षित को, कृष्ण भगवान ब्रह्मा को भागवत सुना रहे थे, तो इसी श्लोक को निकाल लिया, यथा वैरानुबंधेन मर्त्याम तन्मयतामतिम न च भक्ति योगे, ध्यान से सुनिएगा, न च भक्ति योगेन एते निश्चितामति। भगवान भजन भाव से प्रसन्न होने वाले नहीं हैं, इसलिए जितना बैर करने से जल्दी प्रकट हो जाएंगे उतना ही भक्ति करने से न मिलेंगे। तो ऐसा करते हैं कि बैर तो साधारण से हो न पाएगा, तो पहले तपस्या करो, तपस्या करके ब्रह्मा से वरदान ले लेते हैं। देखिए, उनकी ये गोड़ागड़ी थी कि जब हमसे भगवान से बैर हो जाएगा तो 24 घंटे मन हमारा उन्हीं की तरफ रहे। जैसे बैरियों के प्रति मनुष्यों की मति लग जाती है, मित्रों के प्रति न लगती। ये देखिए, ये स्वाभाविक ही है। पता नहीं कोई चौराहे पर गाली दे दे, मार दे, तो आप जब तक उसको बदला न ले लेंगे तब तक आपका मन वहां से न हटेगा। तो ये बढ़िया था। और बात वही है कि भगवान के हृदय में किसी व्यक्ति का मन 24 घंटे लगा रहे, उसी का उद्धार हो। भक्ति करने वाले बेचारे तो 1 घंटा किए, करे बात भूल गए। तो तपस्या करते हैं, हाँ तपस्या करते हैं। और निर्णायक किसको बनाया? सुपर्णखा। सुपर्णखा को ड्यूटी दे दिया कि बहन, सतयुग चल रहा है, सतयुग त्रेता द्वापर में देवता किसी स्त्री के ऊपर प्रहार न करते हैं, इसलिए तुम जो है मेरी रक्षा करो। और तीनों भाई तपस्या करने चले गए। ये है सुपर्णखा की ड्यूटी, समझ लीजिए। सुपर्णखा, हाँ, बहन भी उसकी बलवान थी। और आर्ष रामचरितमानस में तो कहा कि ये विज्ञान की और अर्थशास्त्र की और ज्योतिष की महान विद्वान सुपर्णखा, बस समझ रहे हैं। तो तपस्या, भयंकर तपस्या, और उस तपस्या का रिजल्ट क्या हुआ? ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा ने कहा, बहुत बड़ी तपस्या की हो, बताओ कौन सा वरदान चाहिए? तो रावण ने कहा, हम काहू के न मारे, हम काहू के मरहि न मारे। रावण ने कहा, वरदान बदल लो, क्योंकि निर्बदम रुद्र मात्रेण 1 करोड़ कल्प बीतते बीतते रुद्र ब्रह्मा विष्णु तीनों की ड्यूटी खत्म हो जाती है, इसलिए हम भी न रहेंगे तो तुमको कैसे अमर करें? तो कहा, अच्छा ब्रह्मा आप ही बता दीजिए। कहा, सुनिए, हम काहू के मरहि न मारे, वानर मनोज जाति कोई। इसलिए रावण ने कहा वानर मनुष्य जात कोई बारे। उधर नारद ने श्राप दिया कि जैसे हमारा मोह बनाए हैं वह मोह तुम्हार सहायता करे। तो अनेक श्रापों की व्यवस्थाओं को देखते हुए आर्ष रामचरितमानस महर्षि वाल्मीकि के डायरेक्टर महोदय वाल्मीकि ने लिखा कि इस कारण से रावण ने इस प्रकार का बोला। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम मनुष्य के रूप में अवतरित होंगे और बंदर उनका साथ थे, इसलिए रावण के मुंह से क्या निकला? हम काहू के मरहि न मारे, वानर मनोज जाति कोई।
इसी समय अब वरदान दे दिया ब्रह्मा ने कहा ये मसु तुम पर तप के ना मैं ब्रह्मा मिले तो वर देना। कुंभकर्ण के पास गए तो कुंभकर्ण करा था 6 महीना जागी एक दिन सोई 6 महीना जागी एक दिन सोई। कहने ब्रह्मा कहनी थी इतनी भारी शरीर है इसकी कि हिमालय पर्वत के कंदराओं के जैसे इसकी नासिका और कानों के छिद्र हैं। तो करना है कि कंदरा तो कहा अगर ये 6 महीना जाग गया तो हम जितनी सृष्टि करेंगे ये कई महीना हम खत्म कर देगा। तो कब सरस्वती जाओ जल्दी। तो सरस्वती आ गई। अब कहने लगा कि अब 6 महीना सोई एक दिन जागे मागे से नींदर अमास खटकेरी। तो माने का तथा जाओ सो बेटा आराम करो नहीं तो तुम अगर जागते रहोगे तो और पगला जाएगा। ब्राह्मण कम से कम सोते रहोगे तो इसका बल कम रहेगा और पगलाएगा उससे पगला जाएगा। विभीषण के पास गए तो भाई सब घर में जो राक्षस न होते विभीषण के पास गए तो ब्रह्मा ने कहा बेटा तुम क्यों वरदान खा मांगे से भगवान पद अचल अमल अनुराग जय हो। तो जब ब्रह्मा देकर चले गए तो रावण ने कहा ये तुमने क्या मांग लिया। तब मैंने मांगा पता नहीं किसने बोल दिया। कहा ये ब्रह्मा बहुत कलाकार है ये हमारे घर में झगड़ा लगाने के लिए ऐसा कर दिया। कोई बात नहीं चलो तुम्हारा अलग से घर बनवा दूंगा उसी में रहना अपना पूजा पाठ करना हम लोगों के पास न आना। भगवान की जय। अब ब्रह्मा चले गए। अब तब क्या करते हैं जानते हैं अब तपस्या मिल गई ना और तब इसने ढिढोरा पिटवा दिया कि तीनों लोकों में कौन है जो रावण से युद्ध करेगा। या तो सब विजय पत्र लिख कर दो। सभी जगह लड़ाई करता है। उसी समय एक घटना घटती है कि ब्रह्मा का एक और लड़का था जिसका नाम था मायासुर। स्वयं ब्रह्मा ने इसको वेद की दीक्षा दी थी। स्वयं ब्रह्मा ने इसको ज्योतिष और गणित बताई थी। भूगोल की पूर्ण रूप से व्यवस्था मायासुर को बताई थी। तो मायासुर ने कहा कि मैं समुद्र में रहना चाहता हूं। तो ब्रह्मा ने समुद्र में स्वर्ण की लंका बनवा दी। क्या बनवाई अपने पुत्र मायासुर के लिए। गिरत्रकोट एक सुंदर भारी गिरत्रकोट एक सुंदर भारी इसी समय स्वयं मैदानों बहुल सवारा कनक भवन अतिरचित प्रचारा। मैदानों ने विश्वकर्मा को बुलाकर खड़े होकर के जगह जगह गलियां जगह जगह सरोवर जगह जगह घाट ये स्वयं विश्वकर्मा से खड़ा होकर के मायासुर ने बनवाया। इसी समय मायासुर को एक बिटिया हुई जिसके हाथ में लिखा था कि तीनों लोगों को जो जीतने वाला होगा वो इसका पति होगा। तो मायासुर खोज रहा था मिल गया। कौन मिल गया। रावण सोई में दीन रावण आने सोई में दीन रावण आने तो धान ये कौन लगता थे आशीत गिरिवरऊ राजन त्रिकोट क्षीरोदयनाभितम श्रीमान योजनायुतभिस्त्रितम। समुद्र के तल से 4 योजन ऊंचा को मिल गया। मंदोदरी से विवाह कर दिया। मैदानों ने कहा अब लंका संभालो मंदोदरी तुम्हारी मैं चला। उसी दिन से मैदानों 14 लोगों की खबर रखने लगा। रहने लगा पाताल में मैदानों और 14 लोगों की खबर रखता था मैदान। अब रावण ने क्या किया। आज 18 माह
महाराजों की महासभा बुलाई तो कहा आप तो सब पूरा कर लिए, अब एक काम करो, जो मैंने पूर्व जन्म में किया था वही करो। पूर्व जन्म में क्या किया था? रावण का जो पूर्व जन्म था, पूर्व जन्म में जो किया था वही इस जन्म में भी, और जो आप उस जन्म में कर रहे थे इस जन्म में भी वही कर रहे। मोह जनित मन लाग विविध विधि कोटि जतन न जाई, और जन्म जन्म अभ्यास निरत चित अधिक अधिक लपटाई। कथा श्रवण करने का आपका उस जन्म में भी था, इस जन्म में भी है। चोर उस जन्म में भी था, इस जन्म में भी चोर रहेगा। तो रावण का जो पूर्व जन्म था वो हिरण्यकश्यप का था। हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया सत्युग में, क्या आदेश दिया? यत्र गावो द्विजा सर्वे वेद वर्णाश्रमः क्रिया अतप्तं जनपदं यान्ति सिद्धते मम विद्यशः। कहा जाओ 18 अमात्यों, ब्राह्मणों की बस्तियों को जला दो, और ब्राह्मण जो बिना बस्ती के मिले उनको काट कर कई खंड कर दो, और जहां जहां पर वेद विद्यालय चलते हो उनमें आग लगा दो, और ऋषि महर्षि जहां यावती करते उनको उठाकर कुंड में डाल दो, और गाय जहां मिलती है उनको काट कर खा जाओ। यत्र गावो द्विजा सर्वे वेद वर्णाश्रमः क्रिया अतन्तं जनपदं यान्ति सिद्धते मम विद्यशः। अमात्यों में जो मुख्य अमात्य था उसने कहा महाराज इससे क्या होगा? कहा नहीं जानते हो, जब ब्राह्मण मरेंगे, गाय मरेगी, ऋषि महर्षि मारे जाएंगे, तब अपने आप प्रकट हो जाएंगे, तब ब्रह्मा न आएंगे, तब कौन आएगा? चल सकल रस भोगे कहा कि ऐसे बुलाएंगे, अब ऐसा बुलाएंगे, ऐसा करो कि घरवा में आके प्रकट हो जाएंगे। अब ऐसे करने लगा तो खंभा से नहीं निकले, खंभवा से तोड़कर निकल गए कि नहीं निकल गए, उसके घर में ही प्रकट। विमान समान से समुत्थितो कृतौ निसिंह रूपस्तदलम भयानकम प्रतप्त चामी करकंडलोचनम सुरक्षता की सरजम विदानम। परब्रह्म परमात्मा लक्ष्मी निसिंह के रूप में अवतरित हो, और आपने कथा सुनी होगी, खंभा को तलवार से न काटा था, हाँ जानता था इसी के अंदर नारायण, इसलिए तलवार म्यान में हाथ से मारा। भगवान की जय। भगवान ने कहा बैर भाव सुमिर ही मोहि निश्चय। कहा भक्ति मार्गियों से ज्यादा हमको मानते हैं वो, लेकिन उनका मार्ग दूसरा है। उनका मार्ग है बैर रूपी इंटरनेशनल हाईवे, हम लोगों का मार्ग है भक्ति रूपी इंटरनेशनल हाईवे। तो हम लोग चलते रहते हैं, मरते जलते रहते हैं, लेकिन उनका जो मार्ग है वो प्रशस्त मार्ग है। बैर भाव सुमिर ही मोहि निश्चय। तो अब वही रावण ने भी किया, वही श्लोक ट्रांसलेट हो रहा है भागवत का सप्तम स्कंद का। यत्र गावो द्विजा सर्वे वेद वर्णाश्रम क्रिया, ट्रांसलेट रामचरितमानस में। रावण ने कहा जह जह देख पावो नगर गाँव को जब चारों तरफ से पृथ्वी त्रस्त हो गई, तब देवता लोग पृथ्वी गाय का रूप बना करके ब्रह्मा के पास गए। और जानते हो प्रवचन करने वाला रावण ने कहा था कि अगर कथा कहने वाला कोई मिल जाए तो वहां से हमको दूध भेजना, तुम लोग ना हाथ लगाना। कहा क्यों? कहा मैं आऊंगा तो बताऊंगा। या तुयोटे ढावई रहे न पाव, एक कही देत पुराना।
कहा मेरे पास क्यों आए? जाकर तय दासी सोय विनाशी हमरौ तोर सहाई। ब्रह्मा ने कहा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तुम जिसकी दासी हो उसी के पास जाओ, क्योंकि अब मैं क्या कर सकता हूं, तो चलो मैं भी चल देता हूं। तो सारे देवता एक जगह द्वीप पर एकत्रित हुए कि कहां मिलेंगे भगवान। तो कोई कहता था क्षीर सागर में चलिए, कोई कहता था बैकुंठ में मिलेंगे, कोई कहता था पता नहीं इस समय कहां है। तो भगवान शंकर ने कहा पार्वती समाज गिरिजा यानी एक सूत्र हमको आपको मिल गया कि नहीं मिल गया रामायण। शंकर भगवान ने एक चीज छोड़ दिया इसके लिए, मनुष्यों के लिए। केवट ने इसका लाभ ले लिया, हम अपना पाते। सुन केवट के पहन प्रेम लपेटे अटपटे, अब हंसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन। केवट ने इसका रिजल्ट ले लिया, लेकिन हम जबकि राम ही केवल धन के नहीं, माला के नहीं, कपड़े के नहीं, गहने के नहीं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जय जान। जगमय सब रहित विरागी, प्रेम से प्रभु प्रगटाई दिया। प्रेम होता है और एक परम प्रेम होता है। सभी देवताओं ने मिलकर के वहीं भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान ने कहा देवताओं तुम चिंता मत करो, लेकिन अभी समय न आया है। एक काम करो कि मैं अपने अंशों के सहित अवतार लेकर के, अंशों सहित मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे अंश हैं और कोई न अंश है। सच्चिद आनंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। सत ब्रह्मा, रज विष्णु और आनंद शंकर का ये हमारे तीन अंश है। क्या कहा? सहित मन अवतारा, आप जाइए, इतना जल्दी नहीं है, बहुत समय लगेगा इसमें। हाँ, तब तक मरने कटने दीजिए। बोलो तो भगवान की। समझ गए कि नहीं समझ गए? आई नहीं कि भगवान तुरंत कहो कि भगवान तुरंत आकर के तुम्हारा, यहाँ तो चाहते हैं कि आज इतना आहुति की आज वही प्रकट हो कि हमारा काम कही। जबकि भाष्य कहता है कि यज्ञ एक बीज होता है। जिस गेहूं का बीज बोएंगे तो 4 महीने में कटेगा ना, और वह जो प्रकृति साथ दे दिया तो कट के अंदर जाएगा। जय हो ना। तो उसी प्रकार से है ना कि ज्ञात भवति परजन्यः परजन्यादन्न संभवः अवर्णाद भवन्ति भूतानि यज्ञः कर्म समुद्भवः। तिवारी जी, यज्ञ के उसमें जो है 4 महीने लगा कि आहुति करोगे तो चौथे महीने रिजल्ट 4 महीने के बाद मिले। और यहाँ आहुति कराए ले 10 दिन जो है महाराज कहे रहे भाई ठीक है।
हमारे पैसे बहुत जरी गए, तो भगवान कहे ना जरा ही समझे। इसलिए जब तुमको विश्वास नहीं है तो समझ लो क्या कि मोर भगत कहा नरियासा कर कहा विश्वास। तो नाना प्रकार के जंजाल में भटक रहे हैं, कहीं यज्ञ कर रहे हैं, कहीं तपस्वी, कहीं ओझा, कहीं सोखा, कहीं तांत्रिक, कहीं फलाना, कहीं बेगान, काम ही हो रहा है। इसलिए कि विश्वास नहीं, बिन विश्वास न हरि कथा के पद वो तन दृढ़ अनुराग। इतने दिन बेचारे कहा बांदर धर धरन पर हरि पद सेवह जाए। ब्रह्मा ने कहा तुम लोग चलो, मैं ले आता हूं, और तुम लोग चलो बंदर का रूप धारण करो। कहें बंदरे